देखिए सेकंड क्वेश्चन छूट गया था, वो क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। सिद्ध क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर a कामा b, जहां a b के वर्ग से छोटा है या बराबर है, द्वारा परिभाषित संबंध है R, जो कि न तो स्वतुल्य है, न ही सममित है, न ही संक्रमक है, ये दिखाना है। तो यहां दिया है a बराबर R सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हमें लेना है यहाँ। और R बराबर दिया है a कामा b, जहां a लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर। तो पहला संबंध हमें दिखाना है कि ये संबंध स्वतुल्य नहीं है, तो स्वतुल्य के लिए करते हैं। कोई भी वास्तविक संख्या के लिए अगर a कामा b R में है तो वह स्वतुल्य होता है, स्वयं के साथ संबंध हो। तो a कामा a अगर R में हो तो देखते हैं 1/2 और 1/2 नॉट बिलोंग्स टू R, नहीं होगा, क्योंकि 1/2 जो है 1/2 के वर्ग से, खुद के वर्ग से छोटा नहीं है या बराबर भी नहीं है। तो वही लिखेंगे, क्योंकि वन बाई टू लेस देन और इक्वल टू, नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, यानी 1/4। अतः यह संबंध हमारा स्वतुल्य नहीं है। अतः संबंध R स्वतुल्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं सममित संबंध के लिए। सममित संबंध के लिए देखते हैं। सममित के लिए होता है a कामा b अगर R में है तो a कामा b R में है तो b कामा a भी R में होना चाहिए। अर्थात इसमें लिया जाए अगर 1 कामा 2 बिलोंग्स टू R है तो दिस इंप्लाइज 2 कामा 1 भी R में होना चाहिए, जो कि नहीं है, क्योंकि 1 जो है 2 के वर्ग से छोटा है, बट 2 जो है 1 के वर्ग से छोटा या बराबर नहीं है, इसलिए तो लिखेंगे क्योंकि 2 छोटा या बराबर नहीं है 1 के वर्ग से। अतः यह संबंध सममित नहीं है, सममित नहीं है। तीसरा देखते हैं संक्रमक संबंध के लिए। थर्ड ऑप्शन सी, संक्रमक संबंध के लिए यहां देखते हैं। संक्रमक के लिए अगर a कामा b R में है और b कामा c R में है तो a कामा c भी R में होना चाहिए। तो देखते हैं, अगर लिया जाए 1 कामा 2, अगर 1 कामा 2 लेते हैं हम लोग, आइए देखते हैं बच्चों संक्रमक संबंध के लिए हम देखते हैं कि क्या ये जो संबंध R है वो संक्रमक है कि नहीं। तो संक्रमक संबंध के लिए लेते हैं पहला अवयव 2 कामा -3, ये R में है। क्यों R में है? तो क्योंकि
क्योंकि 2 छोटा नहीं है -3 से, परंतु 2 छोटा है -3 के वर्ग से। ठीक है, -3 का वर्ग 9 से 2 छोटा है, अतः 2 का मान -3 r में होगा। तथा सेकेंड लेते हैं, -3 कामा 1 r में है। कैसे? क्योंकि -3 जो है, -3 छोटा है 1 के वर्ग से, 1 से भी छोटा है, 1 के वर्ग से भी छोटा है, अतः -3 कामा 1 r में होगा। परंतु 2 कामा 1 r में नहीं होगा, क्योंकि 2 छोटा नहीं है 1 के वर्ग से। 2 छोटा नहीं है 1 के वर्ग से, और यहां 2 छोटा नहीं था -3 से। 2 छोटा नहीं है 1 के वर्ग से, इसलिए 2 कामा 1 r में नहीं होगा। तो देखो 2 कामा -3 r में है और -3 कामा 1 r में है, तो 2 कामा 1 भी r में होना चाहिए, जो कि नहीं है। अतः यह संबंध, अतः r संक्रमक संबंध नहीं है, संक्रमक संबंध नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि हमारा जो संबंध r है वो न तो समतुल्य है, स्वतुल्य है, न ही सममित है, न ही संक्रमक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जांच करना है कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r बराबर a कामा b, जहां b a से 1 अधिक है, मतलब a+1 द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य है, सममित है या संक्रमक है, चेक करना है, जांच करना है। तो इसको हल करते हैं। हमारा दिया है समुच्चय a बराबर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक, तथा संबंध r बराबर दिया है a कामा b, जहां b बराबर a+1। तो यहां अवयव प्राप्त होगा, हमको क्रमित युग्म प्राप्त होगा। a के जगह अगर हम 1 लें तो 2 मिलेगा, a के जगह 2 लें तो 3 मिलेगा, 3 लें तो 4 मिलेगा, 4 लें तो 5 मिलेगा, 5 लिया जाए तो 6 मिलेगा, और 6 लिया जाए तो r की वैल्यू 7 मिलेगी। ठीक है, a की वैल्यू हमें लेना है। करें कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r बराबर a कामा b, जहां b बराबर a+1 द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य, सममित या संक्रमक में से कौन सा है, ये चेक करना है। तो दिया है हमारा a बराबर 1 2 3 4 5 6, r बराबर दिया है कामा b, जहां b a से 1 अधिक है। तो और जो इसमें अवयव लेंगे, ये दोनों अवयव वो a में होना चाहिए। तो 1 कामा 2 a में है, 2 कामा 3 a में है, 3 कामा 4 भी है, 4 कामा 5 भी है, और 5 कामा 6 भी है। ये हमें r में मिला, r में अवयव मिला। तो स्वतुल्य संबंध के लिए देखना है, स्वतुल्य। तो ये देखिए, स्वतुल्य के लिए हमें देखना है, स्वतुल्य के लिए तो स्वतुल्य के लिए यानी 1 लेते हैं तो 1 कामा 1 नहीं है r में, 1 a में है बट 1 कामा 1 r में नहीं है। 2 अगर a में है तो 2 कामा 2 r में नहीं है, यानी स्वयं का स्वयं नहीं है, अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं हुआ, संबंध स्वतुल्य नहीं है।
स्वतुल्य नहीं है। बी पॉइंट सममित देखा जाए, सममित सममित के लिए देखते हैं। अगर 1,2 आर में है तो 2,1 भी आर में होना चाहिए। तो देखा जाए 2,1 भी आर में नहीं है, अतः यह संबंध सममित भी नहीं है। थर्ड वन देखते हैं। थर्ड देखते हैं क्या यह संबंध संक्रमक है कि नहीं। सी पॉइंट संक्रमक संबंध के लिए चेक करते हैं। संक्रमक में अगर 1,2 आर में है और 2,3 भी आर में है तो 1,3 भी आर में होना चाहिए, 1,3 भी आर में होना चाहिए। परंतु देखते हैं 3 जो है 1 से 1 अधिक नहीं है, 1 अधिक होना चाहिए, 1 का अंतर होना चाहिए, जबकि 2 का अंतर है, इसलिए ये 1,3 भी आर में नहीं होगा, अतः यह संबंध संक्रमक नहीं है। अर्थात सिद्ध हुआ कि ये जो संबंध आर है न तो सममित है, न स्वतुल्य है, न ही संक्रमक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन तक बताया जा चुका था, अब 9th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखते हैं 9th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें सिद्ध करना है कि समुच्चय ए बराबर x बिलोंग्स टू z, मतलब पूर्णांक जहाँ x की वैल्यू लेना 0 से 12 तक में दिए गए निम्न संबंध है r। इसमें प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, ये हमें दर्शाना है। पहला पार्ट है r बराबर a, b, जहाँ a और a - b का मॉड 4 का एक गुणक है। r बराबर दूसरा है a, b, जहाँ a और b दोनों इक्वल है। तो दिखाना है दोनों दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात करना। देखते हैं हमें दिया है a बराबर x बिलोंग्स टू z, जहाँ 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 12, ये दिया है वैल्यू, अर्थात a की वैल्यू मिलेगी यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4 डैश 12 तक मिलेगी, 0 से लेके 12 तक। अब फर्स्ट पार्ट में दिखाना है। फर्स्ट पार्ट में दिया है r बराबर कर्ली ब्रैकेट में a, b फॉर ऑल a - b 4 का एक गुणज, ये चीजें दिया है r बराबर। तो पहला करना है हमें स्वतुल्य के लिए चेक करना है, स्वतुल्य है कि नहीं। स्वतुल्य कोई भी अवयव लेते हैं 0 से लेके 12 तक, तो प्रत्येक a के लिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, के प्रत्येक मान के लिए a - a का मॉड बराबर 0, 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज है। अतः हमारा संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है। कोई भी मान लिया जाए, 0 लिया जाए तो 0 - 0 0 ही आएगा, वो 4 का गुणज है। 1 लेंगे तो 1 - 1 बराबर 0, इसका मॉड 0, 4 का गुणज है। 2 लें, ऐसे ही 3 लें या 12 लें, तो सभी 0 ही आएगा, अर्थात 4 का गुणज होगा। अर्थात यह संबंध हमारा स्वतुल्य है। अब संक्रमक के लिए देखते हैं। संक्रमक संबंध संक्रमक संबंध 3 अवयव लिया जाता है, तो लिया जाए
3 अवयव लेना है और ये दिखाना स्वतुल्य है। कोई भी 3 अवयव लिया और दिखाना है कि ये संक्रमण के लिए लेते हैं कोई अवयव 1, 5 अगर R में है क्योंकि इसका अंतर 4 आएगा जो कि 4 का एक गुणक है। और दूसरा 5, 9 अगर R में है क्योंकि इन दोनों का अंतर 4 4 आ रहा है तो 4 का एक गुणक है। तो दिस इम्प्लाइज 1, 9 भी 4 का गुणक होना चाहिए। तो देखिए 9 और 1 का अंतर क्यों है, तो 9 और 1 का अंतर तो 1 - 9 बराबर -8 और उसका मॉड लिया जाएगा तो 4 मॉड लिया जाएगा तो वैल्यू आएगी प्लस, जो कि 4 का गुणक है, जो कि 4 का गुणक है। अतः हमारा संबंध R संक्रमक संबंध हुआ। थर्ड पॉइंट देखते हैं। सममित के लिए सममित संबंध है कि नहीं ये संबंध, तो सममित में लिया जाए प्रत्येक A, B के लिए जो R में है इसके लिए B, A भी R में होना चाहिए। तो है भी यहाँ देखिए कोई भी लिया जाए अवयव 1, 9 लेते हैं अगर R में है क्योंकि 1 और 9 का अंतर -8 और -8 का मॉड लेंगे तो 8 जो कि 4 का गुणक है। तो दिस इम्प्लाइज 9, 1 भी R में होगा, यानी 9 और 1 का अंतर 8, 8 का मॉड 8 आएगा जो कि 4 का एक गुणज है। अतः यह संबंध सममित है। तो तीनों है, स्वतुल्य भी है यह संबंध, सममित भी है और संक्रमक भी है। इससे सिद्ध हुआ कि हमारा संबंध R एक तुल्यता संबंध है। अतः लिख देंगे अतः R एक तुल्यता संबंध है। सेकंड पॉइंट करते हैं हम। सेकेंड पॉइंट में दिया हमारा संबंध R बराबर कर्ली ब्रैकेट में A, B जहां A बराबर है B के। तो स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य देखना है, दोनों बराबर लेना है। बराबर यानी 1, 1 R में है, 2, 2 R में है क्योंकि A और B दोनों बराबर है। अतः यह संबंध स्वतुल्य है। क्योंकि प्रत्येक स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A के लिए A, A R में है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसका, सममित संबंध। क्या ये सममित है? बी पॉइंट, सममित संबंध के लिए देखते हैं। सममित यानी A, B है R में तो B, A भी होना चाहिए। तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ स्मॉल A, B बिलोंग्स टू कैपिटल A और B के प्रत्येक मान के लिए अगर A, B R में है तो B, A भी R में होगा। क्यों? क्योंकि इस संबंध में A B के बराबर है
तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि बी ए के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ए कामा बी आर में है तो बी कामा ए भी आर में है। अर्थात कोई भी वैल्यू लें, अगर 1 कामा 2 आर में है तो 2 कामा 1 भी आर में होगा, क्योंकि अगर 1 2 के बराबर होगा तो 2 1 के बराबर होगा ही निश्चित रूप से। ए और बी के प्रत्येक मान के लिए, अतः यह संबंध सममित है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ए कामा बी आर में है, इसका मतलब ए बराबर बी। तो ए बराबर बी को हम लिख सकते हैं बी बराबर ए। तो बी बराबर ए है यानी बी और कामा ए आर में है, अतः यह संबंध सममित हुआ। थर्ड ऑप्शन देखते हैं संक्रमक संबंध के लिए। सी पॉइंट संक्रमक संबंध के लिए, संक्रमक के लिए अगर संक्रमक में 2 बराबर लेना है, यानी ए बी सी, ए कामा बी कामा सी के प्रत्येक मान के लिए जो ए में है, के प्रत्येक मान के लिए जो ए में है, तो ए कामा बी अगर आर में है, ए कामा बी आर में है और बी कामा सी आर में है, इसका मतलब ए बी के बराबर है व बी सी के बराबर है। ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, दिस इंप्लाइज ए सी के बराबर होगा, अर्थात ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध आर संक्रमक संबंध है, अतः संबंध आर संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है। अब हमें दिखाना है दोनों स्थितियों में एक से संबंधित अवयव कौन कौन से हैं। इन दोनों स्थिति में एक से संबंधित अवयव कौन कौन से हैं। तो पहले स्थिति में देखते हैं, पहले स्थिति में एक से संबंधित अवयव, एक से संबंधित अवयव, एक से संबंधित अवयव, तो 1 कामा जिनका अंतर 4 होना चाहिए या 4 का गुणज होना चाहिए, तो 1 कामा 5 आर में है होगा। दूसरा 1 कामा 9 आर में होगा, क्योंकि इनका अंतर या तो 4 आ रहा है या तो 4 का गुणज आ रहा है। 1 कामा 0 से लेना है, लेकिन एक से संबंधित अवयव लेना है तो 0 नहीं लेना है। यहाँ पे 1 कामा 5 होगा, 1 कामा 9 होगा, 1 कामा 11 तो लिया नहीं जा सकता। बस एक से संबंधित अवयव यहाँ हमारा थर्ड होगा, 1 कामा 1 भी आर में होगा, क्योंकि 1 और 1 का अंतर 0 आएगा, 0 भी 4 का गुणज होता है। तो 1 से संबंधित अवयव 3 मिले, 5 9 और 1, तो 1 से संबंधित अवयव हो गए 5 9 1। तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसलिए 1 से संबंधित अवयव होंगे 1 कामा 5 कामा 9, फर्स्ट स्थिति में 1 से संबंधित अवयव। अब सेकेंड स्थिति में देखते हैं 1 से संबंधित अवयव क्या मिलते हैं।
सेकेंड स्थिति में एक से संबंधित अवयव देखना है। सेकेंड स्थिति ये कह रहा है कि जो खुद के एक बराबर, जहां तो इसमें एक से संबंधित अवयव है 1,1 R में है, और एक से संबंधित अवयव और कोई नहीं है, एक से संबंधित अवयव केवल एक ही है, इसलिए बराबर आएगा हमें 1 कर्ली ब्रैकेट में 1। यहाँ एक से संबंधित अवयव सिर्फ एक ही है, क्योंकि एक के बराबर एक ही होता है और दूसरा कोई अंक होता नहीं। ये क्वेश्चन खत्म हुआ 9th। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10वां क्वेश्चन। ऐसा संबंध का उदाहरण लेना है जो सममित है परंतु स्वतुल्य न हो और न ही संक्रमक हो। तो इसके लिए हम ले सकते हैं समुच्चय A बराबर 5, 6, 7। अपने मन से कोई भी उदाहरण लेना है तो 5, 6, 7 लिए, जिस पर संबंध R इस प्रकार है कि R में आएगा 5, 6, 6, 5। अगर ऐसा लेते हैं संबंध R, इस पर आधारित एक संबंध R लिए जो कि सममित हो और स्वतुल्य न हो, ये दिखाना है, न ही संक्रमक हो। तो देखिए, चूंकि 5, 6 belongs to R, this implies 6, 5 belongs to R। अगर 5, 6 R में है तो 6, 5 भी R में है, अतः संबंध R जो है हमारा सममित हुआ, सममित है। और दिखाना है कि ये स्वतुल्य नहीं है, संक्रमक भी नहीं है। तो उसके लिए स्वतुल्य नहीं है, इसके लिए हम कहें दिखाना है। तो देखिए, ये इसी संबंध को स्वतुल्य नहीं है। तो चूंकि 5, 5 R में नहीं है, 6, 6 R में नहीं है, और 7, 7 R में नहीं है, अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं हुआ क्योंकि सेम नहीं है। अब दिखाना है कि ये संक्रमक भी नहीं है। तो संक्रमक के लिए देखिए, संक्रमक के लिए 5, 6 R में है, 6, 5 R में है, तो दिस इम्प्लाइज 5, 5 भी R में होना चाहिए, जो कि नहीं है, अतः यह संबंध संक्रमक नहीं है। अतः R संक्रमक संबंध नहीं है, संक्रमक संबंध नहीं है। फर्स्ट वाला सिद्ध हुआ। सेकंड के लिए करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड के लिए करते हैं। ऐसा संबंध हमें लेना है जो संक्रमक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही सममित हो। तो इसके लिए हम लोग लेंगे A बराबर लेंगे सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। A बराबर लिए सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R A बराबर ले लिए, और R बराबर लेंगे, संबंध R बराबर लेंगे A, B जहां A B से छोटा है, ऐसा संबंध लेंगे। तो ये संबंध जो है संक्रमक होगा परंतु स्वतुल्य नहीं होगा, न ही सममित होगा। तो देखते हैं कैसे। A, नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि A जो है A से छोटा नहीं है, अतः यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। A, फॉर ऑल, सभी A के लिए, स्मॉल a जो कैपिटल A में है, उसके लिए A, A R में नहीं होगा,
अतः संबंध, अतः आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ये संबंध देखना है कि सममित है कि नहीं, नहीं है ये दिखाना है। तो सममित के लिए लेंगे सममित नहीं है। तो अगर a कामा b बिलोंग्स टू r है, अर्थात इसका मतलब हुआ a b से छोटा है, तो निश्चित रूप से a b से छोटा है तो b a से छोटा नहीं होगा। b a से छोटा नहीं होगा तो b कामा a नॉट बिलोंग्स टू r। अतः संबंध सममित नहीं है, अतः संबंध सममित नहीं है, सममित नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखना है कि ये संबंध संक्रमक है, ये सिद्ध करना है। तो संक्रमक के लिए संक्रमक सिद्ध करना है। तो अगर लेते हैं a कामा b, ए बी सी तीन अवयव लेते हैं इस प्रकार, सभी a में हैं, ए बी सी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अगर a कामा b लेते हैं जो कि r में है, और b कामा c लेते हैं जो कि r में है, तो दिस इम्प्लाइज क्या मिलेगा हमें, a कामा b r में है यानी a b से छोटा है, व b कामा c r में है यानी b जो है c से छोटा है, तो निश्चित रूप से a c से छोटा होगा। जहां a b c वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्याएं लेना है, तो a b से छोटा है, b c से छोटा है, तो a c से छोटा होगा। अर्थात संबंध r a c से छोटा मतलब a कामा c बिलोंग्स टू r, अतः यह संबंध संक्रमक संबंध है, अतः संबंध r संक्रमक संबंध है। संक्रमक संबंध। थर्ड देखते हैं इसका, थर्ड के लिए हम मानेंगे समुच्चय और संबंध हमें बताना, उदाहरण देना है। तो इसके लिए हम मान लेंगे a बराबर 4, 6, 8 और r बराबर लेंगे, इस पर आधारित संबंध है इस प्रकार, इसमें है 4 कामा 4, 6 कामा 6, 8 कामा 8, 4 कामा 4 हो गया, 6 कामा 6, 8 कामा 8, फिर 4 कामा 6, 6 कामा 4, 6 कामा 8 कामा 8 कामा 6, ये संबंध हम लेते हैं आर इस पर आधारित। तो ये संबंध इसमें देखते हैं 4 कामा 4 आर में है, 6 कामा 6 आर में है, और 8 कामा 8 आर में है। अर्थात इनके तीनों अवयव के लिए, के तीनों अवयव के लिए खुद का खुद आर में है, अतः यह संबंध स्वतुल्य है, यह संबंध स्वतुल्य है, यह संबंध आर स्वतुल्य है। अब दिखाना है कि यही संबंध आर सममित भी है। तो सममित के लिए देखते हैं, सममित के लिए 4 कामा 6 आर में है, तो दिस इम्प्लाई 6 कामा 4 भी आर में होना चाहिए। तो हाँ, 6 कामा 4 भी आर में है। ऐसे ही अगर 6 कामा 8 आर में है तो 8 कामा 6 भी आर में होना चाहिए, हाँ वो भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह संबंध सममित संबंध है, संबंध आर सममित संबंध है।
सममित है, सममित है। अब इसी संबंध को दिखाना है कि ये जो संबंध है ये संक्रमक संबंध नहीं है। यहां देखते हैं 4,6 आर में है, 6,8 आर में है, परंतु 4,8 आर में नहीं है। अतः यह संबंध संक्रमक संबंध नहीं है। सिद्ध हुआ कि ये इस a बराबर 4,6,8, आर बराबर 4,4, 6,6, 8,8, 4,6, 6,4, 6,8 और 8,6। ये उदाहरण संबंध, इस उदाहरण का संबंध स्वतुल्य है, सममित है, परंतु संक्रमक संबंध नहीं है। थर्ड हो गया। चौथा संबंध देखते हैं। हमें सिद्ध करना है कि स्वतुल्य और संक्रमक है परंतु सममित नहीं है। इसके लिए उदाहरण लेना है। इसके लिए हम लोग उदाहरण लेते हैं। a बराबर वही लेंगे, a बराबर r, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, a बराबर तो वही है। और r बराबर हम लेंगे a, b, जहां a क्यूब लेस देन और इक्वल टू b क्यूब। ये संबंध लेते हैं। तो ये संबंध दिखाना है स्वतुल्य है, स्वतुल्य। तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a, बिलोंग्स टू r होगा। क्यों? क्योंकि a का क्यूब a के क्यूब के या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, दोनों में से एक होना चाहिए। तो a का क्यूब a के क्यूब के बराबर है। अतः यह संबंध सममित संबंध है। सॉरी, यह संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। a, r के बराबर, क्योंकि a का क्यूब बराबर है a के क्यूब के। सेकंड, स्वतुल्य हो गया। अब दिखाना है ये संबंध संक्रमक है। तो संक्रमक के लिए देखते हैं। अगर a, b r में है, b, c r में है, अर्थात a, b r में है, इसका मतलब a का क्यूब बड़ा है या बराबर है b के क्यूब के, और b, c r में है, इसका मतलब b का क्यूब बड़ा है या बराबर है c के क्यूब के। तो ध्यान समझिएगा, a का क्यूब b के क्यूब से या तो बड़ा है या बराबर है, और b का क्यूब जो है वो c के क्यूब के बराबर है या उससे बड़ा है। तो a का क्यूब b के क्यूब से बड़ा है और b का क्यूब c के क्यूब से बड़ा है, तो निश्चित रूप से a का क्यूब c के क्यूब से बड़ा है। और अगर बराबर बात करें तो a का क्यूब b के क्यूब के बराबर है, b का क्यूब c के क्यूब के बराबर है, तो निश्चित रूप से a का क्यूब b c के क्यूब के बराबर होगा। तो यहां से हमें मिला a का क्यूब बड़ा है या बराबर है c के क्यूब के। a, b, c के प्रत्येक मान के लिए जो a का अवयव हो उसके लिए a क्यूब बड़ा है या बराबर है c के क्यूब के। अर्थात मिलेगा a, c बिलोंग्स टू r। अतः संबंध r संक्रमक संबंध है। अतः हमारा संबंध एक संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है। दो हो गया। ये संबंध स्वतुल्य है, संक्रमक है। दिखाना है कि ये संबंध सममित नहीं है, सममित नहीं। तो देखते हैं सममित संबंध के लिए। अगर a, b r में है, इसका मतलब a का क्यूब बड़ा है होगा या बराबर होगा b का क्यूब के। तो दिस इंप्लाइज निश्चित रूप से b का क्यूब बड़ा नहीं होगा a के क्यूब के।
a का क्यूब b के क्यूब के बराबर होगा तब b का क्यूब a के क्यूब के बराबर हो जाएगा, बट अगर a का क्यूब बड़ा होगा b के क्यूब के तो b का क्यूब a के क्यूब से बड़ा नहीं होगा। अतः ये संबंध सममित नहीं होगा, अर्थात b कामा a नॉट बिलोंग्स टू r, ये संबंध सममित नहीं है। सिद्ध हुआ कि ये जो संबंध आ रहा है a कामा b, एक जहाँ a क्यूब ग्रेटर देन और इक्वल टू b क्यूब, संबंध स्वतुल्य और संक्रमक तो है परंतु सममित नहीं है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका, 10th क्वेश्चन। इसको एग्जाम्पल से भी हम दिखा सकते हैं। अगर कह सकते हैं 2 कामा 1 r में है, क्यों? क्योंकि 2 का क्यूब 1 के क्यूब से बड़ा है, परंतु 1 कामा 2 r में नहीं होगा क्योंकि 1 का क्यूब 2 के क्यूब से बड़ा नहीं है। इससे भी कह सकते हैं कि ये संबंध सममित नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं हम लोग, फिफ्थ इसका पार्ट। फिफ्थ में हम लें, ऐसा उदाहरण लेते हैं, a बराबर ले लेते हैं 1 2 3, a बराबर ले लिए 1 2 3 और संबंध r बराबर ले लें 1 कामा 1 2 कामा 2 1 कामा 2 2 कामा 2 2 कामा 1 और लास्ट 1 1 1 2 2 1 2 2 1, ऐसा ले लेते हैं संबंध r बराबर। ये संबंध दिखाना है कि सममित है, संक्रमक है परंतु स्वतुल्य नहीं है। तो दिखाना है स्वतुल्य नहीं है। तो 1 कामा 1 तो r में है, 2 कामा 2 r में है, और 3 कामा 3 r में नहीं है। अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं है क्योंकि 3 कामा 3 a में है बट 3 कामा 3 r में नहीं है, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं। देखना है सममित है कि नहीं। सममित देखते हैं। 1 कामा 2 r में है तो 2 कामा 1 भी r में होना चाहिए, तो 2 कामा 1 भी r में है। अतः यह संबंध सममित संबंध हुआ, अतः संबंध सममित है। r जो है सममित है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, संक्रमक है कि नहीं। संक्रमक के लिए देखते हैं। अगर 1 कामा 2 r में है, 2 कामा 1 r में है, तो 1 कामा 1 भी r में होना चाहिए। तो हाँ, 1 कामा 1 r में है। इससे सिद्ध होता है कि यह संबंध संक्रमक है। तो सममित है, संक्रमक है, परंतु स्वतुल्य नहीं है। अतः ये 10वां क्वेश्चन का 5th पार्ट खत्म होता है। अगली क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।